अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आसानियाँ बाँटने का शर्फ़ अता फ़रमाए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज़ूलॉजी ए के सेकंड चैप्टर द केमिकल बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर यानी एलिमेंट्स और एटम्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म मैटर समझते हैं कि मैटर क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जो मास रखती है और जगह घेरती है, यानी एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जगह घेरती है और मास रखती है उसे मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बुक होती है, उसे आप रख दें जहाँ भी रख दें, वो मास भी रखती है, जगह भी घेरती है। चेयर है, टेबल है, वो मास भी रखती हैं, जगह भी घेरती हैं। ये कुछ भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती हैं, लिक्विड में भी हो सकती हैं और गैसेस में भी हो सकती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर की अमाउंट होती है उसे उसका मास कहते हैं। मैटर बेसिकली एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, और ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी शय जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल हो और जो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस पे सिंपलर यूनिट्स में तब्दील ना हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कुछ गोल्ड के कॉइन्स ले लेते हैं जिसमें प्योर गोल्ड हो, वो एक एलिमेंट है। जब तक कि इसमें कोई और मेटल इन्वॉल्व ना हो, वो जस्ट और जस्ट प्योर गोल्ड पर मुश्तमिल हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स को डिनोट कैसे किया जाता है। तो बच्चों, एलिमेंट्स को 1 या 2 लेटर्स से डिनोट किया जाता है, जो कि किसी भी एब्रीवेशन का सिंबल होते हैं। ये एब्रीवेशंस अरेबिक भी हो सकती हैं, इंग्लिश भी हो सकती हैं, जर्मन भी हो सकती हैं और लैटिन भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसके लिए हम सिंबल कैपिटल ओ यूज़ करते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसके लिए हम कैपिटल एच यूज़ करते हैं, जबकि सोडियम को हम Na से ज़ाहिर करते हैं, जो कि एक लैटिन वर्ड नेट्रियम से डिराइव किया हुआ है। अभी तक साइंटिस्ट ने 92 एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज़ किया है, जिसमें से 15 एलिमेंट्स एनिमल्स में लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रेस अमाउंट्स में पाए जाते हैं, यानी बहुत थोड़ी अमाउंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम एलिमेंट्स की काइंड्स को स्टडी करते हैं। बेसिकली एलिमेंट्स की 2 काइंड्स होती हैं, जिनमें से एक मेजर एलिमेंट्स होते हैं और सेकंड ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। मेजर एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी एनिमल्स की बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है। ये टोटल 6 एलिमेंट हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 97% एनिमल्स की बॉडी वेट में पाए जाते हैं, जबकि रिमेनिंग एलिमेंट्स कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम हैं, जो कि एनिमल्स की बॉडी वेट में 3% पाए जाते हैं। सेकंड हमारे पास बच्चों ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी एनिमल्स की बॉडी को बहुत थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। इसमें सोडियम, सल्फ़र, मैंगनीज़, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, आयोडीन और क्लोरीन वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एटम? एटम क्या होता है? एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बच्चों, एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम एटम कहते हैं। कोई भी एलिमेंट है, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लें, उसका एक हिस्सा ले लें, उसे हम एलिमेंट कहते हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो। यानी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड एटम। कोई भी एलिमेंट का छोटे से छोटा हिस्सा जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसे एटम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दीवार बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है। हम बहुत सी ईंटें मिलाकर एक दीवार बनाते हैं। ये जो एक ईंट है, ये जो बेस है एक दीवार बनाने की, एक ईंट, ये एक एटम है। बहुत के एटम्स के मिलने से एक एलिमेंट बनता है। बेसिकली एटम मैटर का यूनिट होता है, और एटम साइज़ में, वेट में डिफरेंट होते हैं। ये किसी का साइज़ छोटा भी हो सकता है, किसी का साइज़ बड़ा भी हो सकता है। ये डिफरेंट वेज में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ एटम्स अपने जैसे एटम्स के साथ, यानी कि लाइक एलिमेंट्स के साथ, एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं, और कुछ डिफरेंट एटम्स के साथ। अब हम देखते हैं कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
बेसिकली एटम्स के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल कोर होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं और एक सराउंडिंग होता है जिसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। न्यूक्लियस में दो मेजर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जिन्हें प्रोटॉन्स कहते हैं और एक अनचार्ज होते हैं यानी उन पर कोई चार्ज नहीं होता और उन्हें न्यूट्रॉन्स कहते हैं, और जिस पर कोई चार्ज ना हो उसे न्यूट्रल भी कहते हैं। अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा रैपिडली मूव करते हैं, इस वजह से हम एक वक्त में उन्हें एक जगह पर फाउंड नहीं कर सकते और इसकी लोकेशन एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो कर रही होती है और इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद के इक्वल होती है। इसलिए एटम को इलेक्ट्रिकली अनचार्ज या न्यूट्रल कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं एटम्स की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। एटम्स की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड करती हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन की जानिब। बच्चों, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ये एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर बेसिकली न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं। जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 ही होता है। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। जैसे ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 8 ही होगा। अब जो हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को प्लस करते हैं तो उसे एटॉमिक मास कहते हैं। यानी द एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द एटम्स न्यूक्लियस। यानी कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एग्रीगेट होता है उसे एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन्स की तादाद 6 है और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी 6 है तो इसका एग्रीगेट 12 होगा, यही इसका एटॉमिक मास है। इसी तरह बच्चों कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि मास नंबर मुख्तलिफ होता है, उन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये कार्बन का एक आइसोटॉप बन गया। इसी तरह हम प्रोटॉन्स की तादाद को तब्दील नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम इसका सेकंड आइसोटॉप बनाएंगे तो उसमें कार्बन की तादाद सेम ही रहेगी, कार्बन 6, यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद सेम होगी, कार्बन 6 ही होंगे। और न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम चेंज कर सकते हैं, तो न्यूट्रॉन्स हम एक बढ़ा देंगे 7 हो जाएगा तो वो कार्बन 13 हो जाएगा। इसी तरह हम कार्बन का एक और आइसोटॉप बनाते हैं तो कार्बन की में प्रोटॉन्स की तादाद सेम रहेगी, वो 6 ही होगी। और नेक्स्ट हम उसमें 2 और ऐड कर देंगे तो वो कार्बन 8 न्यूट्रॉन बन जाएगा, तो वो कार्बन की आइसोटॉप बन जाएगा। इसी तरह से ये जो आइसोटॉप्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, ये स्टेबल भी होते हैं, ये अनस्टेबल भी होते हैं। अब ऐसे आइसोटॉप्स जो कि टूट नहीं सकते, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें स्टेबल आइसोटॉप्स कहते हैं। कुछ आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं, जिन्हें डिके किया जा सकता है, जिन्हें डिकम्पोज किया जा सकता है, उन्हें अनस्टेबल कहते हैं। और ये जो अनस्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं बेसिकली इन्हीं को रेडियो आइसोटॉप्स कहते हैं या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहते हैं। ये आइसोटॉप्स ऑक्सीजन होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, आयोडीन एंड फास्फोरस वगैरह, ये तमाम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की एग्जांपल्स हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।